हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आज दिल्ली कैपिटल्स ने अपना चौथा सीधा मैच जीत लिया आईपीएल में। उन्होंने आरसीबी को शिकस्त दी चिन्नास्वामी स्टेडियम में। एंड दिल्ली आर लुकिंग रियली गुड। और अगर मैच को आप एक जुमले में सम अप कर लें तो इट्स वेरी सिंपल। आरसीबी बैटिंग फर्स्ट 61 इन जस्ट 3.5 overs. They had completed the half century in 3 overs when Phil Salt was run out at 61. उसके बाद आरसीबी just finished up with 164 for 7 in the 20 overs. यानी कि जो शुरू में जिस तरह का स्टार्ट था उनका, और उसमें भी याद रखिएगा कि आखिरी मतलब जो 2 ओवर्स थे उसमें भी 36 रन बने यानी कि बीच में तो 17 ओवर में कुछ भी नहीं हुआ, यानी सिर्फ 70 कुछ रन बने। तो इट वॉज अ वेरी पुअर बैटिंग शो फ्रॉम आरसीबी ऑन अ पिच विच हैड समथिंग फॉर द बॉलर्स, बट इट वॉज अ गुड बैटिंग पिच। इसीलिए बाद में जो है जब दिल्ली कैपिटल्स की 3 विकेटें पावर प्ले में गिर गई थी, फिर अक्सर भी आउट हो गया, तो उसके बावजूद मतलब केएल राहुल ने और उसने ट्रिस्टन स्टब्स ने बड़ा आराम से 110 रन की पार्टनरशिप करके मैच जितवा दिया अपनी टीम को। केएल राहुल ऑब्वियसली प्लेइंग मतलब ही इज़ फ्रॉम व्हाट यू कॉल इट कर्नाटका, तो इट वाज हिज होम स्टेट, तो वहाँ पर ही रियली प्लेड वेल टुडे, 93 नॉट आउट। बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज the way he handled the pressure, the way he had his chances and all that sort of stuff, लेकिन he handled himself very well। and even Tristan Stubbs ने भी जो है उसका बहुत अच्छा साथ दिया, और दोनों ने पहले प्रेशर ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर वो अपना उन्होंने मैच निकाल दिया। लेकिन आईपीएल के ये जो मैच हुआ है इसके बारे में तो बातचीत हमारी जारी रहेगी, नहीं उससे पहले आज पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ, इसलिए क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो एक सामने नज़र आई वो ये आई कि जो PSL 10 कल से शुरू होने जा रहा है। नाउ डेविड वार्नर इज़ वन ऑफ द मेन साइनिंग्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। ही इज़ प्लेइंग इन द PSL फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ही वेंट अनसोल्ड इन द IPL मतलब ऑक्शन अर्लियर दिस ईयर, ठीक है। ही हैज़ बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ कराची किंग्स। अब 2 चीज़ें जो भी आज PSL की ऑफिशियल चीज़ें हुई, एक तो वो अपना कैसे कहते हैं ट्रॉफ़ी के साथ सारे कप्तान्स की मतलब फ़ोटोशूट हुई, उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सारे कप्तान की, और दोनों जगह पे डेविड वार्नर मिसिंग था। और एक और उस पर जो अलमिया था वो ये था कि एक छोटी सी वीडियो चली सोशल मीडिया पे, एक न्यूज़ आउटलेट से एक वीडियो चली जिसमें डेविड वार्नर जो है प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक वो नाराज़ होके जा रहा है, नाराज़ कहें जो भी कहे, बट लाइक ही इज़ लीविंग द 11 प्रैक्टिस एरिया। और उसमें लिखा ये था कि डेविड वार्नर वॉज नॉट हैप्पी विद द प्रैक्टिस पिचेस बिकॉज ही वांटेड मतलब स्ट्रेट बैटिंग पिच टू नॉक ऑन, but instead he had to bat on a pitch which had pace and movement and all, so he was not happy with that. Now the thing is that when you bring in a player like David Warner, जो कि यानी कि जिसने इतने साल IPL को रौनक बख्शी है और IPL में वो रहा है और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्लेयर रहा है वो, तो देन यू टेंड टू लाइक इफ़ आई वाज द ऑर्गेनाइजर ऑफ द PSL, इफ़ आई वाज इन द क्रिकेट बोर्ड, आई वुड टेंड टू मैक्सिमाइज हिज प्रेजेंस इन द PSL फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ वो नज़र ही नहीं आ रहा पब्लिकली कि है किधर भाई। वो कराची किंग्स की तरफ से हसन अली साहब नज़र आ रहे थे, मतलब वही अपने मस्खरेपन वो करते फिर रहे थे, ठीक है ना। तो वेयर इज़ डेविड वार्नर? मतलब on what conditions has he been signed on for the PSL? On what condition has Karachi Kings has brought him on when he can't even attend the captain's press conference or the मतलब ट्रॉफ़ी अनवीलिंग? फिर ट्रॉफ़ी अनवीलिंग में सारे कप्तान जो है वो अपने किट्स में खड़े हुए हैं। मोहम्मद रिजवान साहब जो मुल्तान सुल्तानी कप्तान है वो अलग ही बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, मतलब वो एक टी-शर्ट जीन्स पहन के खड़े हुए हैं। तो ये क्या है? ये मतलब PSL को आपने इस तरह से प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है? मेरा सवाल ये PCB से मेरा सवाल है CEO सलमान नसीर से कि आप इस तरह से चलाते हैं PSL को कि मतलब जो 5 कप्तान हैं वो किट्स में बैठे हुए हैं, जो एक कप्तान है वो अलग ही ठलक नज़र आ रहा है। फिर रही बात मोहम्मद रिजवान की, अगर आपको ये मालूम करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का आज इतना बुरा हाल क्यों है तो आप रिजवान की बातें सुन लें, आज आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का हशर क्यों हुआ है। मतलब एक आदमी को बात सवाल की जाती है क्रिकेट की, वो आदमी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता अपने आप को। आई मीन द गाय कांट स्पीक यार, मतलब उसका मतलब एक्सप्रेस करना तो छोड़ो, मतलब ऐसी बातें आप करके जाते हो कि जिससे कि और आप जो है अनसर्टनिटी फैलाते हो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अब आज उनसे मतलब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल किए गए तो उस पर उन्होंने जिस तरह के जवाब दिए कि जी हर आदमी अपना जिम्मेदार है और आप सबको पता है क्या हो रहा है टीम के अंदर और मेरे कितने इख्तियारात है, जिसके जो इख्तियारात है वो उसके जवाबदेह है, सेलेक्टर्स पर बार बार जिक्र करना, ये करना, कहना क्या चाह रहे हो भाई?
क्या तुम खुश नहीं हो? मतलब जो हालात है पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान टीम में, अगर खुश नहीं हो तो खुल के बोलो भाई। ये आधी बात क्यों कर रहे हो? आधी बात करके आप और जो है पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज ख़राब करते हो, और आप जो है मतलब बुराइयां फैला रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, जो वैसी कम तो नहीं है, तो आप उसको और बढ़ा, आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो विथ योर वेक सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस। खुल के बात करो ना। क्या आप खुश नहीं हो? आपके साथ सेलेक्टर्स कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोचेस कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ पीसीबी कॉपरेट नहीं कर रहा। आप समझते हो बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है पाकिस्तान टीम के मैटर्स में। क्या आपको कप्तान की हैसियत से इख्तियारात नहीं दिए जाते? क्या आपसे इख्तियारात छीन लिए गए? क्या मसला क्या है, मुझे बताया ना। लेकिन इस किस्म की मतलब वेग बातें करना कि जी जिसके इख्तियारात है उनसे पूछा जाए, सब जवाब दे है, सब जवाब देंगे उसका, और मीडिया को पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान। मीडिया को नहीं पता यार, मीडिया भी छोड़ता रहता है जो भी मतलब उनके हत्ते चढ़ता है इधर उधर से, जो भी आता है वो मतलब वो भी चलता रहता है। इसलिए क्योंकि आजकल अब ऐसा हालात हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कि पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा हर चीज़ को दबा के रखता है कि कोई सही मानों में जेन्युइन टाइप की कोई खबर या कोई इन्फॉर्मेशन तो बाहर निकलती है तो बहुत कम निकलती है, ठीक है ना। तो कहना क्या चाह रहे हो रिजवान साहब? बताओ, हमें भी बताओ ना कि मसला क्या है। कप्तानी में अगर आपको पावर नहीं मिल रहे तो बता दो, छोड़ दो कप्तानी, खत्म हुआ। फिर दूसरा वही वो उनका जो एज यूजुअल होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि यार एक स्पोर्ट्स की मतलब मीटिंग, एक स्पोर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, उसमें आप क्यों बार बार मतलब रिलीजन को लेके आते हो? क्यों उसमें मतलब एक एज अ मुस्लिम, आई मीन फॉर यू टू कीप ऑन रिपीटिंग दिस कि जी अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला सब कुछ करता है। भाई हमें पता है यार, जो जिसने कलमा पढ़ा हुआ है उसको पता है ये बात, कोई आप क्यों बता रहे हो हमें? लेकिन द पॉइंट इज दिस, जो आपने खुद कहा कि हार जीत वगैरह सक्सेस ये वो सब अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल है। लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर आपकी किस्मत में इसमें जिल्लत लिखी हुई है या आप हारे जा रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आप वो प्रोसेस पूरा नहीं कर रहे हो ना यार, जो आपको करना चाहिए, जिस पे कि अल्लाह ताला फिर आपको रिवॉर्ड करेगा कि हाँ यार इनकी नीयत साफ़ है, इन्होंने प्रोसेस सही किया। कह रहे हैं हमने तो सारी कोशिश कर ली, हम तो सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि मतलब कामयाब होना चाहिए, लेकिन बाकी जो है हम यहाँ सीखने के लिए है, या तो जीतेंगे या सीखेंगे। क्या सीख रहे हो भाई? कुछ नहीं सीख रहे हो ना। मसला ये एक तो ये भी तो एक इशू है कि सीखते भी तो कुछ नहीं हो ना। मतलब इसका कौन जवाब देगा लॉजिकली क्रिकेट सेंस में कि यार चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई, ट्राई नेशन हुई, क्या सोच के सबने मिलकर ये फैसला किया था कि सिर्फ एक स्पिनर खिलाएंगे हम? मैं बार बार ये बात करता हूँ इसलिए क्योंकि दैट वाज द वन मेन फैक्टर विच लेड टू पाकिस्तान रबिश परफॉर्मेंस इन द चैंपियंस ट्रॉफी, because no sane, no logical coach, captain would have ever gone into that tournament which was being played in Pakistan and in Dubai with just one specialist spinner यार, and depending on 2-3 extra part-time spinners. इसका जवाब दो ना यार, इसका जवाब दो ना, लॉजिकली बताओ ना कि क्यों तुमने फैसला किया था कि बाबर आजम से ओपनिंग करवाएंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी में। लॉजिकली फैसले, मतलब ये हर चीज़ में अल्लाह ताला चाहेगा तो मतलब सक्सेस मिलेगी, अल्लाह ताला चाहेंगे तो। अरे हमें पता है यार, इसमें कोई ऐसी क्या नई बात बता रहे हो आप हमें यार। लेकिन इंसान, हम जब काम करते हैं कोई बैठ के, एक तो हम मतलब एक जो तरीक़ेकार है हमारे मतलब उसका कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं हर काम से पहले कि अल्लाह ताला हमें जो है सुरखरू करे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, अल्लाह ताला हमारी सुन ले, ठीक है ना। उसके बाद हमने वो सारा प्रोसेस प्रॉपर अपने अपने कामों में करना है जिसके तहत हमें सक्सेस मिल सकता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए यार। यहाँ तो नीयतों का फुकदान है ना भाई मेरे। मसला ये है कि यहाँ तो नीयतों का फुकदान है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, ना सिर्फ पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी है ये नीयतों का फुकदान। जब भी तो ये मसले खड़े हो रहे हैं हमारे अंदर, हमारे क्रिकेट के अंदर, जब भी तो हमारी क्रिकेट आज जो है वो गलत रास्ते पर चली हुई है। तो भाई बात करो, वो बात करो यार, क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट की बात करो, लॉजिकल जवाब दो चीज़ों का यार। ये सब इधर उधर करके डिट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो चीज़ों को। इट्स रॉन्ग. And I think if this is the sort of captain we have who can't even talk properly on why we are doing so badly, can't tell us why we are doing so badly, then यार इसको खुदाफिज करो भाई। कोई तो ऐसा कप्तान ढूंढो। मैं तो कहता हूँ यार, अगर इससे नहीं बोला, ऐसा बंदा लाके करो जो मतलब कम से कम समझा तो सके हमें कि हुआ क्या क्या पाकिस्तान क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट इवन द असिस्टेंट कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम, टिम नियल्सन, जो अभी मतलब उसको भी फारिग कर दिया था गिलिस्पी के साथ, ठीक है ना, वो खुद भी उसको भी हटा दिया था, जिसकी वजह से गिलिस्पी ने शायद रिज़ाइन भी किया। उसने तक यही बात कही है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह टीम में जब वो था टीम के साथ लास्ट ईयर, जो कुछ हुआ उसका असर पड़ा प्लेयर्स के ऊपर।
तो ये तो कोई ऐसी कोई मतलब इतना समझने की या सोचने की तो बात है नहीं। प्लस फिर प्लेयर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते अपने आप को, प्लेयर्स कोशिश ही नहीं करते, उतनी मेहनत ही नहीं करते। मतलब इनको हर चीज़ का पता है, मतलब जो क्रिकेट के थ्रू पैसे मिल सकते हैं वो पकड़ लो, पर्क्स जो मिल सकते हैं वो पकड़ लो, हर चीज़ मतलब हर सहूलत पकड़ लो, पैसा पकड़ लो क्रिकेट से। और जब रिजल्ट की बात है तो फिर बस सिंपल सा एक जुमला बोल दो कि जी अल्लाह ताला मतलब इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। तो अगर आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही तो उसका एक रीज़न होगा भाई, फिर सीधी बात अल्लाह ताला अगर आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा तो बहरहाल यार क्या कहें यार। लेकिन आई मीन कमिंग टू द IPL मैच इटसेल्फ, यार देखें एक तो इस IPL में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ प्लेयर जो है ना ऐसा लगता है जैसे ये बस पिकनिक बनाने आए हैं। जैसे ये जेक फ्रेजर मगग है, ये जब लास्ट ईयर आया था बड़ा इसका शोर मचा था कि ओहो ये क्या टैलेंट आया ये आया, लेकिन जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में गया ये एक्सपोज होकर रह गया। और ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में आप लीग में कुछ भी कर लो, बल्कि अब तो लीग में भी वो एक्सपोज हो चुका है, अब तो क्योंकि बॉलर्स को पता चल चुका है कि खेलता कैसे है, ठीक है ना। तो बात ये है भाई कि इस लीग में ना, इस IPL में ये बड़ा एक इशू है कि बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर जो खेलने चाहिए वो बैठे हुए हैं बेंच पे, और जिनको नहीं खेलना चाहिए वो खेल रहे हैं। ये बड़े कमाल की चीज़ है, और ये बहुत सारी टीमों में होगा। और ये मतलब किसी शो में मैं आपको किसी मिसालें दे दूँगा, सॉरी I'll give the examples of this, but I don't know यार why this happens. लेकिन the way Delhi played today, I tell you, मतलब I think one of the reasons why RCB lost today was maybe the fact कि RCB was a bit overconfident. शायद RCB का जो एक बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो शायद ये मैसेज कन्वे कर रही थी कि जी हम तो जीतेंगे जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बट दे डिडंट नो दैट दे केम अप अगेंस्ट दिल्ली विच इज़ अ वेरी गुड साइड। मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली जो है वो जीता 6 विकेटों से। आप कमाल ये देखें, जिसको मैं इन्फोर्सर मानता हूँ इनकी टीम का, आशुतोष शर्मा, उसकी बैटिंग तक नहीं आई भाई, और वो बंदा तो जिन है मारने में, उसकी बैटिंग ही नहीं आई, और वो जिन है वो तो मतलब जो हशर करता है बॉलर्स का। प्लस ये जो दूसरा इनको लड़का मिला है ये अपना विपराज निगम, लेग स्पिनर और बैटिंग भी कर लेता है, मतलब लुक एट हिम यार, द वे ही बोल्ड अगेन टुडे, ही गॉट द की विकेट ऑफ विराट कोहली। और कोहली वही वाली बात कि मतलब अच्छे फॉर्म में है, सब कुछ है, लेकिन द पॉइंट इज दिस दैट इट्स T20 cricket, you know, at the end of the day, I always say this, just like any other cricket, it is the spur of the moment decision that you take as a batsman और एज अ बॉलर, जो कि आपको सक्सेस और फेलियर मतलब के सामने खड़ा करती है। विराट कोहली जिस वक्त आउट हुआ उसको शॉट खेलना ही नहीं चाहिए था, आप एक छक्का मार चुके हो ना, अब उसके बाद ज़रूरत नहीं है आपको वो करने की, इसलिए कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था व्हेन ही गॉट आउट एट दैट टाइम। RCB had already also lost Padikkal in the मतलब 6th ओवर, और कोहली फिर आउट हुआ 7वें ओवर में। तो मतलब यू नो कुछ इनकी अपनी गलतियाँ, फिर लियाम लिविंगस्टन चल के नहीं देता एज अ बैट्समैन RCB की तरफ से, वो चल के नहीं दे रहा। तो यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ एक इश्यूज थे इनके साथ। तो इन रजत पाटीदार जो कि इनके रन्स करता आ रहा है, आज वो उसने भी मतलब उतने रन्स नहीं कर पाया, 25 किए उसने, लेकिन ऑफ 23 बॉल, ऑल्दो ही बैट्स वेरी फास्ट, एंड द रीजन फॉर दैट वाज दैट दिस 2 guys, कुलदीप यादव एंड दिस निगम, दे रियली बोल्ड वेरी वेल यार। कुलदीप तो खैर करता ही करता है ना अच्छी बॉलिंग, वो 2 बड़ी विकेटें ले गया यार, वो जिस टाइम पे मैटर करता था उसकी, क्या बोलते हैं अपना रजत पाटीदार की और जितेश शर्मा की, जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, और फिर प्लस दैट रन आउट ऑफ फिल शॉट। लेकिन भाई जो आज फिल शॉट ने मिचेल स्टार्क के साथ किया है ना यार, T20 में एक बात तो है, पैसा तो मिलता है लेकिन जिल्लत भी बहुत मिलती है भाई, ऐसे बॉलर खास करके जो अशर होता है 30 रन यार एक ओवर में, जिसमें कि लेग बाइज भी शामिल भैया। वो एंड में भी जो है वो यश दयाल साहब ने जिस ओवर में उसको फारिग कर दिया KL ने मैच को 18th ओवर में, उसमें भी वो 5 वाइड कर रहे हैं, यानी कि 20 रन से ऊपर करवा दिए एक ही ओवर में, तो फिर बचा क्या, ख़त्म हो गया मैच। तो बात ये कि आई मीन द वे द RCB बैट्समैन व्हेन अ हरी, it was bound to happen that they would have a batting problem, and they had a huge batting problem. It was like the innings was in just 3 parts. पहले पार्ट में खूब कूटा भाई फिल सॉल्ट ने पकड़ के, बहुत फिल सॉल्ट ने तो यार वैसे जिससे स्टार्ट किया था ना, वो तो 37 पे रन आउट हो गया, 217 की स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहा था, और 3 छक्के और 4 चौके वो मार चुका था। लेकिन उसके और जिस तरह से वो रन आउट हुआ, इवन द रन आउट कुड हैव बीन अवॉइडेड बिकॉज इट वाज मतलब कॉल विच शुड हैव बीन वेरी क्लियर बिटवीन हिम एंड कोहली, और उसमें कोहली की गलती थी जो वो रन आउट हुआ, क्योंकि कोहली आके फिर वापस चला गया। लेकिन टिम डेविड ने एंड में अच्छा खेला, नॉट आउट 37 और 20 बॉल्स, एंड ही वाज द वन, 4 छक्के लगाए उसने, इसने बेसिकली इसकी वजह से जो है 163 तक पहुंचा जो है RCB पर। देन 163 यू नो
लाइक यू नो ऑलवेज कि अगर शुरू में आपकी विकटें भी गिर जाती है तो इट्स चेसेबल, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट चेसेबल। और शुरू में दिल्ली की मतलब विकटें गिरी, डुप्लेसी आज फिर आ गया, फिर मग्गा और ये अभिषेक पुरल ये तीनों पावर प्ले में आउट हुए, जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेटें ली। ही गॉट दैट बॉल टू सीम अराउंड अ बिट, और उसके बाद फिर अक्सर भी आउट हो गया 90 ओवर में। लेकिन उसके बाद बाकी 11 ओवर में यार केएल रियली बैटेड वेरी वेल। केएल वाज लाइक लुकिंग इन, लगता है जैसे वो जो लंबे बाल रख के आए ना उससे उसको ताकत मिली हुई है, बैटिंग एबिलिटीज उसकी बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहा है कमाल खेल रहा है यार। मतलब ही इज़ प्लेइंग हिज शॉट्स, ही टेक्स हिज टाइम टू सेटल अ बेट, और उसके बाद पे शॉट खेलता है तो पक्के। और यहाँ पर जो है ना ऑन साइड पे एनीथिंग विच इज शॉट ऑन टूवर्ड्स डायरेक्टेड हिज बॉडी, ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग दोज बॉल। मतलब उस पर शॉट खेलना अच्छा खेलता है, हिज टाइमिंग इज़ वेरी गुड एंड ही रियली प्लेड वेल। आई थिंक ही डिजर्व्ड 100। अनफॉर्चुनेटली रन ही नहीं किए थे इतने आरसीबी ने कि वो 100 करता, लेकिन एंड ट्रिस्टन स्टब्स, फाइनली स्टब्स साहब ने भी कुछ किया। मतलब मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि ये जो प्लेयर्स हैं ओवरसीज़ के, ट्रिस्टन स्टब्स और लिविंगस्टन और ये मग्गा शगर टाइप के, मतलब इनको कितना पैसा दिया जाता है आप सोचिए, करोड़ में दिया जाता है। और 14 मैचेस में हार्डली कोई 2 या 1 मैच ऐसा होता है जिसमें ये परफॉर्म करते हैं सही मानों में। मतलब दे फेल more than 70% of the time in this IPL matches. Maybe one player has a good season sometime, लेकिन generally like 70% करीब इनका जो है वो फेलियर रेशियो होता है। लेकिन फिर भी खेल रहे हैं क्योंकि नाम है ना भाई, ब्रांड है तो खिलाना है, आपने IPL का नाम भी बढ़ाना है तो आपको बड़े प्लेयर चाहिए। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। तो दिल्ली इज़ डूइंग वेल, 4 विन्स आउट ऑफ 4 विन्स। और मतलब देखें आप यार दिल्ली की भी किस्मत कैसे बदली है कि कहाँ तो दिल्ली हमेशा ही स्ट्रगल करती रही है और एकदम से जो है दिल्ली नाउ इज़ रियली डूइंग वेल। इस पर हम बात करेंगे दिल्ली की जो सक्सेस है, मतलब व्हाई इज इट मतलब कम अराउंड लाइक दिस। लेकिन एनीवे टेक केयर एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी।